देखिए, मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी क्लियर पॉलिसी है। हमने मीडिया को आजादी दे दी है। इस तरह से जैसे रूफ क्लासरा साहब ने कॉलम लिखा, ये उनकी जाती राय हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया फ्रेंडली माहौल पैदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया ने जितनी, देखिए सिद्दीकी साहब मेरी बात जरूर सुनिएगा, मुझे अमूमन आपसे इस बात का इख्तलाफ रहता है। अल्लाह ने आपको बड़ी बोलने की सलाहियत दी है, आप बड़ी बासर गुफ्तगू करते हैं, आप वाकई मुबल्लिगीन की तरह से अपना पूरा पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन सुनते नहीं। आप जितने अच्छे स्पीकर हैं, यू शुड वेरी गुड लिसनर आल्सो। समझता हूं पाकिस्तान साहब इस तरह की तमाम बातों को, तमाम साजिशों को बिल्कुल सबूताज करती है। हम किसी बात को नहीं मानते। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई प्लानिंग की है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है उसी वक्त जब हमारा मीडिया फ्लरिश होना है। मैं मीडिया के उन दोस्तों को सलूट पेश करता हूं जो इस माहौल में चीजों को हकाइक के मुताबिक दिखा रहे हैं। मतलब आपको पंजाब में वो तब्दीलियां नजर नहीं आई जो उस्मान बुज़दार साहब ने 1.5 साल में की? आपको वो सरकारी 91,000 एकड़ रकबा, 91,000 कनाल रकबा वागुजार महसूस नहीं हुआ जो उस्मान बुज़दार साहब ने वागुजार करवाया? आपको पंजाब की 72 ईयर की हिस्ट्री में वो 21,000 असातिज़ा जिनको ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग दी गई, जो पहले सियासतदानों के पीछे फिरा करते थे, रिश्वत दिया करते थे, आपको ये सिस्टम नजर नहीं है। चूंकि आप आदी हैं मखसूस फैमिलीज को हक हुक्मरानी देने के, आप नहीं इस बात को मानते कि मिडिल क्लास का कोई बंदा लोगों को रिप्रेजेंट करे। आज उस्मान बुज़दार इस सूबे में एक ऐसी आइडियोलॉजी लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसने आम आदमी को हौसला दिया है कि वो भी यहां चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है। आप समझते हैं कि चंद खानदान इस मुल्क में हक हुक्मरानी लेकर पैदा हुए हैं। मेरी प्रायोरिटी होगी आज के बाद कम से कम वीक में एक प्रोग्राम आपके साथ जरूर करूं, क्योंकि पूरे हफ्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स जाहिर है सब्र को आजमा चुकी होती हैं, दिलो दिमाग इधर उधर हो जाता है। लेकिन जितनी पुरअसर और मुख्तसर गुफ्तगू आप करते हैं और जितनी माशाअल्लाह लताइफ आपके पास मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी 7 साल में भी इसको जो है वो गैदर कर पाऊंगा। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं ब्रेक पर जाऊं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम गुफ्तगू करेंगे क्या इत्तेहादी हुकूमत से राज़ी हो पाएंगे जैसे मौजू पर। मेरे अपने हिसाब से ये नॉन इशू है, लेकिन फिर भी बात तो करनी है। राजा खुर्रम परवेज साहब, हुजूर, एक सर्वे पेरिस के रिसर्च इदारे का जारी करदा एक सर्वे बता रहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में गामजन नहीं। ये राय है 79%, 79% पाकिस्तानियों की। इस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 10% अवाम हुकूमत और हुकूमत की माशी इस्लाहात से मुतमईन हैं। हुजूर वाला एक और खबर बता रही है कि पाकिस्तान की मौजूदा इक्तसादी सूरत हाल के बायस 31% पाकिस्तानी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। 83% पाकिस्तानियों की मुलाजमतें खतरे से 2-4 हैं। खान साहब का वो बयान जहन में लाइए, घबराना नहीं है। अब आपको असल घबराहट होगी कि जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इतनी सारी अहम तरीन बातों को छोड़ करके हुकूमत क्या करने चली है? वो MQM को मनाने चली है, वो GDA को मनाने चली है, वो काफ लीग को मनाने चली है। कल मैंने अपने शो में ये बात की थी, आज दोबारा दोहरा देता हूं। वज़ीर आज़म मौसूफ ने कल खुद फरमाया कोर कमेटी के इजलास में कि अरकान पार्लियामेंट को मुतमईन किया जाएगा, इत्तेहादियों को मुतमईन किया जाएगा। यानी वो वज़ीर आज़म जो अवाम पाकिस्तान की तस्कीन के लिए, उसके इत्मीनान के लिए, उनकी हालत में बदलाव के लिए आया था, वो अब निहायत शान के साथ उसी तरह जिस तरह माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ढेर हो जाया करती थी, एक मर्तबा फिर नए अंदाज में मेरे मोहतरम वजीर आजम तब्दीली सरकार ऐसा करने चली है। क्या कहेंगे सर? नूर सिंह साहब, अगर आप इजाज़त दें तो आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा। जो मीडिया के हवाले से आपने पिछले सेगमेंट में बात की, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। मैं प्लीज़ गो ऑन सर। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि जब हमारी हुकूमत थी तो हम पे भी बड़ी तनकीद होती थी, उसमें कुछ बिल्कुल जायज़ होती थी और कुछ हम समझते थे कि शायद ज़्यादती की जा रही है। लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट आपको बड़ा दिल करना पड़ता है और तनकीद सहनी पड़ती है, बजाय कि आप मीडिया को ज़ेर एताब लाएँ। हमारे दौर में कोई एक एग्ज़ाम्पल बता दें कि कभी किसी मीडिया ग्रुप पर, किसी न्यूज़पेपर पर कोई प्रेशर डाला गया हो या उसको ज़ेर एताब लाया गया हो। ये मुस्लिम लीग काफ के दौर में भी मीडिया एताब का ज़ेर एताब रहा,
नून के दौर में भी रहा और आज भी है, जो कि मैं समझता हूँ कि, और अगर इमरान खान साहब को तो भाई मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। इमरान खान साहब को जितनी कवरेज मीडिया ने दी, 8-8, 10-10 घंटे की लगातार कवरेज, इतनी आप किसी को देते तो वो लीडर बन जाता। सर आपस की बात है, वो सब फी सबिलिल्लाह थोड़ी इतना मेहरबान था, ये तो इतना मेहरबान था मीडिया उन पे कि अभी खान साहब जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में क्या बना है, अभी खान साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी खान साहब पुशअप्स निकाल रहे हैं, अब वो तैयार हो गए हैं और अब वो जलसगाह की जानब जा रहे हैं। इतनी बड़ी कवरेज दी तो खान साहब को तो मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए, बजाय कि आज मीडिया ज़ेर ताब है और ये प्रेशराइज कर रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है। अब जो बात आपने की भाई, देखें, आपने एक रिपोर्ट का जिक्र किया जो गालिबन आपने पेरिस के किसी उसका बताया। आप ये रिपोर्ट देख लें, आप माजी करीब में स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें, आप एशियन बैंक की रिपोर्ट देख लें, आप वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देख लें, कहीं भी खैर की खबर नहीं है। कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो ये कह रही हो कि मामलात ठीक हो रहे हैं या मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सिवाय अपोजिशन को गालियां देने के, सिवाय अपोजिशन पर करप्शन का एक लंबा एक खेल है, एक इल्ज़ामात की भौतान है, जो 1.5 साल में जो पीटीआई का भाई हमारे साथ डिबेट यहाँ भी करता है, मीडिया पे भी सिर्फ करप्शन का नारा है। भाई करप्शन अगर है तो उसका हम भी कहते हैं एहतसाब कीजिए, पर वो काम आपने नहीं करना, जिन इदारों ने करना है, अदालतों ने करना है, नैब ने करना है, उन्हें कर लेने दीजिए। लेकिन आपके तो जो दावे और वादे थे वो तो ख़त्म होने को आ ही नहीं रहे। आपने कहा था कि यहाँ पर हम 1.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम यहाँ 50 लाख घर बना देंगे और घबराना नहीं है और लोग यहाँ से बाहर से गोरे यहाँ पे नौकरियाँ करने आएंगे। यार मुझे एक बात बताइए, आज इतना अरसा होने को आया है और जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्रक्स निकाला ना, जब साल सवा साल गुजर गया और कुछ नहीं हो रहा था, तो मौसूफ ने इस कौम को ये सबक दिया कि अंडे, मुर्गियां और कट्टे रख लें, इससे बेहतर कोई बिजनेस और मुआशी प्लान नहीं है, इससे बेहतर आप जिंदगी गुजार नहीं ताज़ा सकते। लतीफ़ा आपकी नजर से गुजरा नहीं है सर कि सुकून सिर्फ कब्र में है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आता हूं, अच्छा। मोहतरमा राबिया नुसरत के पास जाऊंगा। सर वक्त की जरा कमी है, मैडम ये मुझे बताइएगा काइंडली, हम बात कर रहे हैं उन मुलाजमतों की कि जो लोगों के पास कभी थी और अब नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस मईशत कभी थी और आज वो मेरा ख्याल है कि शायद डूब ही चुकी है। ये खबरें कुछ इसी किस्म की हैं मेरे पास। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किस तरह से अपने इत्तेहादियों को राम किया जाए। माजी में जब मेरे मौसूफ वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन रहनुमा थे तो उन्हें ये सब कुछ सियासी रिश्वत लगती थी। मैडम अब ये सब कुछ जायज़ हो चुका, माजी में कही हुई बातें आज खुद इमरान खान साहब के गले का फंदा बन रही हैं। कैसा लग रहा है उन्हें इस मुश्किल में पड़े देखकर? अफसोस हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये बोला करते थे तो ये भूल गए थे कि ये वक्त मुझ पे भी आएगा। और आप ये देखें कि बाहर जाके इन्होंने जो अपने मुल्क की बेइज्जती की, अपने प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, एक ओहदा होता है जिसकी एक रिस्पेक्ट होती है, जो इन्होंने वहाँ पे जाके कीचड़ उछाला और जिस तरह इन्होंने वहाँ पे जाके पाकिस्तान को बदनाम किया। क्या आपने कभी सुना है कि ट्रंप के ने बैठ के कहा हो कि ओबामा ने ये कुछ किया था? कहीं से कभी आज तक ये बातें सुनी है? लेकिन अफसोस की बात है कि अपने घर को बदनाम करने के लिए आप दर बदर गए और वहाँ जाके आपने अपने मुल्क को बदनाम किया। दूसरी बात, अभी आप मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें की कि 1 करोड़ नौकरी देनी थी। आप मुझे ये बताएं कि इनकी कारकर्दगी क्या है? 1 करोड़ नौकरी, लोगों को घर बैठा दिया गया, 50 लाख घर लोगों को महंगाई से मार दिया गया और अब उनका घर कहाँ बनेगा? कब्र में, क्योंकि सुकून कब्र में है। और मेरा ख्याल है कि बड़ी अफसोस की बात है कि ये हुकूमत है, कभी मुर्गियां ले आती है, कभी कब्र ले आती है, कभी कोई चीज़ ले आती है। मेरा ख्याल है इनको सिर्फ इत्तेहादी ये मनाएंगे या करप्शन करेंगे। इसके अलावा इनके पास ना तो कोई कारकर्दगी है, ना इनके पास कुछ है। अभी मेरे भाई ने कहा कि वज़ीर आला की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। आप मुझे एक बात बताएं कि पंजाब में दिन में दर्जनों डाके पड़े हैं, कहाँ है वज़ीर आला? कत्ल हो रहे हैं, कहाँ है वज़ीर आला? महंगाई बढ़ रही है, कहाँ है वज़ीर आला? 70 पे आटा हो गया, सिर्फ नोटिस लिया है, नोटिस लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने ये काम करना है कि नहीं करना। गैस महंगी हुई तो वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, उसके बाद वो भूल गए। लोगों के घर बंद है, बिल इतने आ रहे हैं, गरीब कहाँ से दे? चोरियाँ ही होंगी, डाके ही पड़ेंगे, लोगों ने और क्या करना है? जब आपको मुलाजमत नहीं होगी, आपके पास रोज़गार नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे तो ये भूल ही गया था कि बाहर से लोग आ गए हैं नौकरियां करने, क्योंकि मुल्क ने तरक्की बहुत ज़्यादा कर ली है, तो बाहर से ही लोग इतने ज़्यादा आ गए कि मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं इसी सवाल के साथ मोहतरम नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाऊंगा। हुजूर वाला जो अब तक की गुफ्तगू रही वो आपके सामने है। सर मेरा सवाल वही है,
सवाल मेरा ये नहीं है जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्या इत्तेहादी हुकूमत से राजी हो पाएंगे। सवाल मेरा ये है कि क्या हुकूमत की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इस वक्त अवाम पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान होनी चाहिए या इत्तेहादी। हुजूर कल तक सियासी रिश्वत लगा करती थी मेरे मौसूफ वजीर आजम को, ये सब कुछ, लेकिन आज वही सब कुछ जायज़ है। हुजूर ये मुझे बताइए, काफ लीग, MQM, GDA अब अचानक से खड़ी हो गई हैं और सबकी डिमांड ये है कि तरक्याती फंड्स। हुजूर रिश्वत की इससे बड़ी मिसाल आसपास में कहीं आपको नजर आती है? जिले सुबानी, अब मैं जान किया मान पाऊं तो मुझे अर्ज करने की इजाजत दीजिएगा। पहले तो मैं आपकी एक बात कह दूं कि आपने भी फरमाया कि जी ये लतीफा है कि जी सुकून कब्र में है। बिल्कुल ये लतीफा है उन लोगों के लिए जिनको ये यकीन नहीं है कि कब्र भी कभी आनी है। ये लतीफा है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुल्की वसाइल को लूटा। ये लतीफा है उन लोगों के लिए जिन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं है कि उन्होंने खुदा को मुंह दिखाना है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री का वो हीरो है जो पार्टी के अंदर भी लोगों से मुकाबला कर रहा है, लोगों को रिफाइन करने के लिए, और पार्टी के बाहर भी माफिया से लड़ रहा है। मैं ये समझता हूं इस बात पर, मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूं, मुझे कहने दीजिए बात। जब ये मेरे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्त बैठकर लोगों की बेरोजगारी की बातें करते हैं, इस मुल्क में महंगाई की बात करते हैं, इस मुल्क में लोगों को उकसाते हैं कि जी यहां से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। मेरे भाई, दुबई में एहसास किसने बनाए, लंदन में सांसें किसने बनाए? हाँ, आप लोगों को तो अल्लाह का खौफ करना चाहिए। 5 साल के लिए पाकिस्तान बहुत ही रिलेटेड सवाल। हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, एक बहुत ही ज़िमनी सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूं और फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा। कि सुकून कब्र में, थोड़ा सा तवक्कुफ, अभी कब्र तक पहुंचाता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ, सवाल सुन लीजिए पहले। फहमीदा मिर्जा, मोहतरमा फहमीदा मिर्जा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, साबिक रहनुमा, करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे माफ कराए। इलेक्शन से चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मफलर गले में डाल करके पाक साफ होकर के मिनिस्ट्री थमा दी गई। वही फहमीदा मिर्जा GDA के प्लेटफॉर्म से मांडवली करने जाती हैं मेरे मौसूफ वजीर आजम से कि लाओ क्या देते हो, और मेरे मौसूफ वजीर आजम घुटने टेकते हैं, और उसके बावजूद आप कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक हीरो है। इमरान खान ने साबित किया कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे बड़ा जीरो अगले 5 लाख साल में नहीं आएगा। क्या मजाक कर रहे हैं सर? वो भी लाइव शोकॉज मिल जाएगा पार्टी से। अब जवाब दीजिए। मैं आपको एक अर्ज करूं, मुझे आपके इन तमाम जीरो के पीछे पाकिस्तानी अवाम ने एक लगा दिया। जब इतने सारे जीरो के पीछे एक लग जाता है तो वो शख्स खुद हीरो बन जाता है। हमें किसी उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जो किसी भी 22 रेस के बाद हमारे बारे में दिया जाए। मैं एक सवाल आज भी करता हूं, मैं पाकिस्तान में आम आदमी का नुमाइंदा हूं, मैं हर आपसे सवाल किया गया, हुजूर आप जवाब दीजिए। सवाल करना सिर्फ मेरा इस्तेमाल है कि हम सिर्फ चंद खानदानों की हुक्मरानी करें। मेरी सुने, मेरी जवाब, मैं जवाब दे रहा हूं। मोहतरमा फहमीदा मिर्जा का नाम लेकर के जवाब दीजिए। साहब का रिजाइन नहीं देखा था कि उनके खिलाफ एक एलिगेशन आया और रिजाइन किया आपने? सर नैब से उनका सर उनके केसेस विड्रॉ करके उनको पाक साफ करके मिनिस्ट्री दी गई है। ये काम आपकी सरकार ने किया है, ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया, ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। बिटवीन द लाइन आंसर, इमरान खान की आंखों पर कौन सा चश्मा लगा है? डॉक्टर फहमीदा मिर्जा किसी कानून से बालातर नहीं है। पाकिस्तान में कोई शख्स बाशमूल इमरान खान कानून से बालातर नहीं है। यही बात तो स्टेटस को के लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही। यही तो तकलीफ इनको पहुंच रही है कि इन्होंने एक दूसरे पर करप्शन केसेस किए, उसमें इनकी गिरफ्तारियां हुई, और आज ये कौम सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आप बाज नहीं आ रहे सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। एक और लतीफा आपने सुनाया है, मैं इसका भी जवाब देता चलूं। आपने कहा पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। मैं ये पूछने की जहमत करना चाहूंगा, पाकिस्तान में कानून को फालिज क्यों हो जाता है जुल्फी बुखारी का गिरबान पकड़ते पकड़ते? पाकिस्तान में कानून के नाम नेहाद रखवालों को क्यों मौत आ जाती है? फॉरेन फंडिंग केस क्यों नहीं आगे बढ़ता? पाकिस्तान में इमरान खान से आपकी रहायशगाह के हवाले से वो जो केस चल रहा था किधर गया? कौन से सैयारे पर उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं? तीनों का बिटवीन द लाइन आंसर। एक एक सवाल करें, एक एक जवाब मुझसे लें। इमरान खान साहब ने जब अपनी रिहायशगाह बनाई थी तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया था।
40 साल हुक्मरान बैठे हैं आपके दाएं बाएं, जो 40 साल हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क में। आज आप इमरान खान की उस रिहाइश गाह पर जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई, आप उन लोगों से मैच करते हैं जिन्होंने अरबा डॉलर मैं कोई मैच नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जिनके पास कोई एक जवाब रेगुलराइज क्यों नहीं जो कल